अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। माय नेम इज़ प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह डियर स्टूडेंट, अल्लाह करम और फजल से हमने आईकम पार्ट 1 के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। पहले अब्दुल्ला साहब की बुक थी जिसको सारे लेक्चर हमने यूट्यूब पे किए और ये बच्चों की डिमांड थी कि सर ये जो प्रोफेसर हमारे पास है आसिफ मकसूद साहब की बुक से भी क्वेश्चन करवाए जाएँ। दोनों से कर लें पेपर, दोनों से अब्दुल्ला साहब से भी आ जाता है, इससे भी आ जाता है, मगर ये है कि हमने दोनों कर दिए कि बच्चे ज़्यादा अब्दुल्ला साहब को प्रेफर करते हैं और कम जो है बच्चे वो आसिफ साहब को, मगर फिर भी हमने दोनों क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। वहाँ पे किसी बच्चे को इशू होता है, मगर अब मैं सारे क्वेश्चन इस तरह आस्ता आस्ता आपको इसको प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है जी। अब मैं अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। मैं एक्सरसाइज 1 डिस्कस कर रहा हूँ, रेशो एंड प्रोपोर्शन। उसमें जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ 16 से लेकर 26 तक। ठीक है जी, क्योंकि पहले मैं 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन आपको अपलोड कर चुका हूँ। अब देखिए जी, अपनी बुक निकाल लीजिएगा। मेरे पास भी अपनी बुक है तो इसमें मेरे पास 16 क्वेश्चन जो है वो ज़रा देख लीजिएगा। अहमद कैन टाइप एट द रेट 35 वर्कर पर मिनट, हाउ लॉन्ग विल टेक हिम टू टाइप 987 वर्ड। तो उसमें हमने डिस्कस करना है कि वर्ड एंड मिनट। कहते हैं 1 मिनट के अंदर 35 लफ्ज़ लिखता है और बताओ कि जब 987 वर्ड लिखेगा तो कितना टाइम लगेगा, कितना उसके लिए वर्कर की ज़रूरत होगी। तो देखिए बेटा जी, मिनट और टाइम को डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन आपके सामने मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1.16 बुक पे आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर मेरे पास जो चीज़ें नॉट गिवन है वो मिनट है मेरे पास, तो मिनट मैं पहले लिखूँगा। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के लिहाज से ना डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड की तरीके से करूँगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की मदद से। ठीक है बेटा। अब देखिएगा यहाँ पर, यहाँ लिखा है मिनट हमने और आगे हमारे पास लिखा है वर्ल्ड। अब देखिए हमारे मिनट कितने लिखे हुए हैं, 35 पहले है तो 35 मिनट 1 मिनट है मादरत, और वर्ल्ड लिखा है 35। फिर उसने लिखा है कि वर्ल्ड, फिर आ गया 987 और यहाँ पे मिनट नहीं पता तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है जी। अब ज़रा देखिएगा, हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात करनी है कि बेटा डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। जब दो चीज़ें एक ही टाइम में बढ़ रही हों, इट मीन कि डायरेक्ट मेथड है। सर्दी आ रही है, सर्दी के अंदर गर्म कपड़े बढ़ेंगे, डिमांड भी बढ़ रही है और प्रोडक्शन भी बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ रही है और डिमांड बढ़ रही है। तो ये दोनों चीज़ें जब बढ़ेंगी तो ये डायरेक्ट मेथड होगा। ठीक है बेटा। अब देखें, या दोनों चीज़ें कम हो, ठीक है, तो तब क्या होता है, जब सर्दियाँ क्या और ये जा रही होती हैं तो गर्म कपड़े भी कम हो जाते हैं और साथ में इसकी प्रोडक्शन भी कम हो जाती है, तो ये दोनों कम हो रही है। तो जब दोनों चीज़ें कम हो या दोनों चीज़ें ज़्यादा हों एक ही टाइम में तो होता है डायरेक्ट। बात क्लियर होगी। इनडायरेक्ट क्या होता है कि एक चीज़ कम हो और एक चीज़ ज़्यादा हो। ठीक है, तो क्या होती है, ये होती है इनडायरेक्ट। क्लियर होगी। मिसाल के बाद कोक है, कोक की प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है, लोग ज़्यादा पीते हैं। जब कोक की प्राइस बढ़ जाती है तो लोग सब्स्टिट्यूट पे आ जाते हैं, कोक छोड़कर किसकी तरफ चले जाते हैं, स्प्राइट की तरफ चले जाते हैं। कहते हैं यार चलें, हम कोक जो है महंगी हो चुकी है तो हम पेप्सी पी लेंगे, ठीक है, हम स्प्राइट पी लेंगे। तो क्या होगी, तो इसमें फ्लक्चुएशन हो रही है, जो चीज़ बढ़ती है उसकी डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उसके सब्स्टिट्यूशन मौजूद होते हैं, नेम बदल मौजूद होते हैं। तो ये क्या होता है बेटा हमारे पास है इनडायरेक्ट मेथड। एक चीज़ बढ़े और एक चीज़ कम हो तो ये क्या होती है हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आ जाए, हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्या साइन होता है। सबसे पहले बेटा जी हमने जो फाइंड आउट करना हमेशा वो डायरेक्ट मेथड होता है। ये ज़रा आपने अच्छी तरह याद कर लेना। मैंने हमेशा रूल के अंदर अब्दुल्ला साहब की बुक करवाई है, उसके अंदर भी मैंने ये चीज़ें आपको बताई और इसके अंदर भी मैं आपको यही चीज़ें बता रहा हूँ। अब देखिए वो कहते हैं कि हमें बताएं कि इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट क्या है। ये डायरेक्ट का साइन होता है स्ट्रेट लाइन एरो। ठीक है, इनडायरेक्ट का क्या होता है, ऐसे तिरछा इस तरफ हो जाता है, उल्ट हो जाता है, इसके ऑपोजिट होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है इस तरफ नीचे की तरफ। ठीक है, और ये जो चेहरा है उसको वो नीचे आ जाता है। ठीक है, ये टेल होता है, ये हेड होता है, यानी हेड जो है नीचे, टेल ऊपर चल जाएगी। ठीक है, रेसिप्रोकल जिसको मैं बोल रहा हूँ आपके लिए। तो ये हमने यहाँ से टेल है और यहाँ पे हेड है। अब देखो डायरेक्ट कैसे है, अगर 30 वर्ल्ड
अगर 30 वर्ड लिखता है 1 मिनट के अंदर, बताओ 987 वर्ड कितने टाइम में लिखेगा। अब ये डायरेक्ट हमें नहीं पता, बढ़ेगा ना, सही बात है। अगर 35 मिनट है, 35 वर्ड है तो 1 मिनट में लिख लेगा, मगर जब वर्ड बढ़ जाएंगे तो टाइम भी बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हम यहाँ ये लिखेंगे कि ये टाइम भी बढ़ गया और वर्ड भी बढ़ गए, इट मीन ये क्या हो गया, डायरेक्ट मेथड हो गया। तो यहाँ पे लिख दूंगा डायरेक्ट मेथड, DIRECT प्रोपोर्शन, PROPORTION। ठीक है बेटा, इस रूल की मदद से मैं इसको सॉल्व करूंगा। क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना, हमने इसको डायरेक्ट हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर अब इनडायरेक्ट हो, फिर अब प्रॉब्लम हो जाएगी, सर ऐसे कैसे करते हैं। इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं आपको एक ही तरीका बता देता हूँ, एक ही तरीका बता देता हूँ कि जिसमें आपने जो भी मैथडोलॉजी हो तो आपने वही काम करना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, टेल से पकड़ना है, उल्ट कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है, टांगे ऊपर सर नीचे कर देना है। इट मीन अगर यहाँ से पकड़ा जाए तो x ऊपर और 1 नीचे इक्वल टू, फिर आप दोनों से पकड़ उल्टा कर देना तो 987 ऊपर और 35 नीचे। क्लियर, ये 1 इधर है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ डिवाइड था, 98735 मल्टीप्लाई 1 और x की जो बेटा जी वैल्यू हमें हमारे पास आएगी वो कैलकुलेट कर लें, वो आ जाएगी हमारे पास पॉइंट के अंदर 28 मिनट, 28.2 MINT। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1.17। अब क्या है, हमें 1.17 है, आजम सॉल्व्ड 64 क्वेश्चन इन 40 मिनट। एट दिस रेट हाउ मैनी क्वेश्चन कैन बी सॉल्व इन 50 मिनट्स। के अहमद ने 40 मिनट के अंदर 64 क्वेश्चन सॉल्व किए और बताएं कि 15 मिनट के अंदर वो कितने क्वेश्चन सॉल्व करेगा। पहले इसको डाटा कर दूँ, जो चीज़ आपको नहीं पता वो आपने पहले लिखनी है। हमें पहले क्वेश्चंस नहीं पता, फिर हमें मिनट नहीं पता, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन आपकी बुक पे लिखा हुआ है सारा, वो आप इसको नीट कर लेंगे, इसको रीड डाउन। मैं जस्ट यहाँ पर अपना सोल्यूशन ही हल करूँगा, मिनट। ठीक है जी, और यहाँ पे लिखा हुआ है 64 क्वेश्चन है, 40 मिनट देते हैं। जब 15 मिनट देंगे तो कितना क्वेश्चन वो कर सकेगा। मैंने बताया पहला मेथड हमेशा क्या होता है, डायरेक्ट मेथड। किसी को यहाँ तक इशू नहीं होनी चाहिए, मैंने हमेशा आपको यही बताया। ठीक है जी, आंसर बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब देखें अब हमें यहाँ पे हमेशा पहला डायरेक्ट मेथड होता है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पर अगर 40 क्वेश्चन मिनट देता है तो 64 क्वेश्चन को हल करता है। जब हमें क्या कर दिया, टाइम लिमिट कम कर दी, 40 से 15 पे आ गया, तो ऑटोमेटिकली आपके जहन में क्वेश्चन अगर 40 में से 15 मिनट देता है, फिर क्वेश्चन भी कम ही होंगे ना। अगर टाइम कम दिया तो डेफिनेट है क्वेश्चन भी कम होंगे, हम इसको क्वेश्चन कर पाएंगे सॉल्व। तो इट मीन के दोनों चीज़ें कम हो रही है, टाइम भी कम, क्वेश्चन भी कम। तो ये कौन सा मेथड होगा, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड बताया था बेटा, स्ट्रेट एरो होता है डायरेक्ट मेथड, और इनडायरेक्ट मेथड होता है उल्ट, इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इट मीन यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि हमने किस प्रोपोर्शन से करना है, उसका नाम है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। उम्मीद है कि आप लोगों को इजीली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आम फैम के अंदर आपको समझ आ जाए। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे पर मल्टीप्लाई यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर इनडायरेक्ट हो तो आपने इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, ये भी तरीका है। मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ, पहले मैं ये बता चुका कि आपने हर क्वेश्चन के अंदर ऐसे कर लेना है कि आपने दुम से पकड़ना है, टेल से उल्ट कर देना है। तो हम क्या करेंगे, x ऊपर 64 नीचे इक्वल टू 15 ऊपर 40 नीचे, x इक्वल टू ये डिवाइड है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई 15 40 मल्टीप्लाई 64। तो x इक्वल टू देखते हैं जी कितने हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, 24 क्वेश्चंस। ठीक है जी, चले लिख देते हैं QUESTION। ठीक है, आपने लिख लेना इसको। क्लियर जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, करम अल्लाह का कि हम इसको इजीली
सॉल्व आउट करते चले जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के आप अपनी बुक से इसको रीड डाउन कर लें। यहाँ पर हमारे पास अ हॉस्पिटल हैज़ इनफ पिल एंड पिल ऑन हैंड द ट्रीट ऑफ 10 पेशेंट ऑफ 14 days। हाउ विल द बिल ऑफ इट दे आर 35 पेशेंट। फिर बताना कि जो पिल है वो पेशेंट कितनी हमने करनी है। अब यहाँ पे हमारे पास जो डेज़ हैं और पेशेंट्स हैं उसके हवाले से हमने डिस्कस करना है कि आपने पेशेंट की ट्रीटमेंट 10 पेशेंट थे 14 डेज़ में किया, और फिर जब आपके पास 35 पेशेंट आ गए तो कितना आपने इसको किया। तो पहले देखते हैं डेज़ और पेशेंट है। पहले आएगा डेज़। आपको बेहतर पता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि डेज़ पहले डेज़ आ गया, पेशेंट, ठीक है जी। अब डेज़ पहले हमारे पास कितना है जी, यहाँ पर लिखे हैं 10 पेशेंट हैं, और फिर आगे लिखा हुआ है जी 14 डेज़ है, माजरत 10 पेशेंट 14 डेज़, फिर डेज़ नहीं पता, और फिर आगे उसने बोला हुआ है कि 35 पेशेंट है। अब इसको भी देख लीजिएगा कि पहला मैंने हमेशा बताया कि वो डायरेक्ट होता है, तो देखें जी डायरेक्ट। अब देखें कि अगर पेशेंट है, ट्रीटमेंट हो रही है 14 डेज़ में, जब पेशेंट की तादाद बढ़ा दी जाए 35 पेशेंट बढ़ा दिया जाए तो डेफिनेट है कि टाइम भी बढ़ जाएगा। जब पेशेंट की तादाद बढ़ी है तो चेक करने में भी टाइम क्या ज़्यादा लगेगा, ये तो कॉमन सेंस है। तो हमने इसको किस मेथड में करना है, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में बताया हुआ आपको कि आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है और फिर यहाँ पर लिख देना है डायरेक्ट मेथड या प्रोपोर्शन। उसके अंदर भी ऐसी बेटा आपने x × 14 इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 10। देखो जी एक ही तरीके से मैं इसको किए जा रहा हूँ कि आपको इशू ना हो, ठीक है जी। अब इसका निकाल लेते हैं जी कितने डेज़ हैं। तो डेज़ निकालेंगे 49 डेज़। क्लियर जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये था हमारा क्वेश्चंस जो आपको इजीली समझ आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करना है। ज़रा क्वेश्चन देखिएगा। लिखा हुआ है कि इफ़ 20 वर्कर कैन कंस्ट्रक्ट ऑफ अ रोड को बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं रोड पे, जो वर्कर 20 होते हैं, और डेज़ है 24। हाउ मैनी डेज़, कितने डेज़, हमें डेज़ फाइंड करने हैं। विल बी 40 वर्कर, अगर 40 वर्कर किया जाए तो सेम जॉब, उसी जॉब के में वो क्या करेंगे। अब देखते हैं जी क्या था हमारा क्वेश्चन के अंदर, वो क्या रिक्वायर करता है, हमें डेज़ बताने हैं और वर्कर बताए हमें, ठीक है जी। चलें जी, ये हो जाएगा पहला क्वेश्चन। मैंने यहाँ रेज कर दिया आपको आसानी के लिए। दूसरा भी कर दें, आप शॉर्ट स्क्रीन साथ ले रहे होंगे क्योंकि मेरे लिए आसानी हो जाएगी, मैं जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन क्लियर करता चलूँगी, ठीक है जी। चलें जी, अब ज़रा देखें क्वेश्चन नंबर बनेगा ये 19 1.19। अब डेज़ नहीं पता, फिर वर्कर, ठीक है जी, या वर्कर्स। वहाँ पे वर्कर की तादाद जो दी गई है वो 20 दी गई है, और 24 डेज़ जो है 20 है, वर्कर 24 है। फिर हमें यहाँ पर 40 डेज़ दिए गए और वर्कर की तादाद नहीं पता, क्योंकि पता नहीं क्यों मैं उल्ट लिख देता हूँ, क्योंकि उल्ट लिखना नहीं चाहिए। डेज़ और वर्कर ज़रा क्लियर होना चाहिए। ये हो गया 20 जी, और ये हमारे पास 40, ये 24 और ये x, ठीक है, कोई इशू नहीं आपको जी। अब यहाँ से आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को देखना है। पहला हमेशा डायरेक्ट होता है जो मैंने बताया हुआ है आपको,
अब देखें जब तादाद आपके पास वर्कर की 20 थी तो इतने दिन वो काम किए करते थे, ठीक है जी। यानी कि 24 वर्कर थे, जो भी दे थे 20 वर्कर थे। जब काम की तादाद वर्कर जो है वो बढ़ा दिया, देखिए वर्कर कितने हो गए, ज़्यादा हो गया, डेज उतने के उतने रहे, 24 ही रहे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डेट में कमी नहीं आई, दूसरे में कमी आई, तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट मेथड। क्लियर। अब देखो ना, पहले 20 थे, वर्कर उतने थे, ठीक है। अब जब बढ़ गया वर्कर तो डेज भी तो बढ़ने चाहिए, मगर वो नहीं चेंज हुए, तो इसकी मिट के ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट मेथड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये मेथडोलॉजी कौन सी है, इनवर्स या इनडायरेक्ट मेथड या इनवर्स, इन प्रॉपर्टी फिर प्रोपोर्शन। क्लियर। अब वही है रेसिप्रोकल, यहाँ से दुम से पकड़ना, उल्टा कर देना है इसको, तो क्या हो जाएगा, x इंटू 24 इक्वल टू, ये तो ऑलरेडी ऐसी है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि इसको उल्ट करेंगे तो 20/40 आ जाएगा ना हमारे पास क्वेश्चन। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 40/20, ठीक है जी। इस तरह आपने लिखना है, x हो गया इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 20, या डिवाइड वहाँ जाके मल्टीप्लाई, और फिर कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। सॉल्व करें जी, हमारे पास कितना आ जाएगा, हाँ जी 12 डेज़ आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है जी। 12 डेज़ इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 1.20 पीछे 6 क्वेश्चन आ जाएंगे इंशाल्लाह, वो भी हम आपके सामने करेंगे। अब देखें यहाँ पे लिखा है, एट द टाइम ऑफ द शेडो ऑफ 30 डेज इलेक्ट्रिक पोल and measure to the 54 the shadow of the manor of the Bashai mosque of 610 dm यानी कि डेसीमीटर, and what will the height of the मीनर। अब आपने यहाँ पे शेडो बताना है और आपने पोल, और ये दो जो वैल्यू हुई है मैं लिख देता हूँ वाइट बोर्ड पे, कि सबसे पहले जो हमें क्या चीज़ नहीं पता वो पोल के हवाले से, पोल इसने एक बताया 4.5, ठीक है जी। सेंटीमीटर, इसको मीटर में करेंगे तो देखिए बेटा जी यहाँ पे कितना हमारे पास, ये लेंगे पोल और फिर शेडो, साया आ गया आपके पास 4.5 है, और फिर हमें यहाँ पे नहीं पता x शेडो 36 है और 610 है, ये आपके पास पोल है। तो इस मेथड को आपको पता है कि हमें पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखना होता है। पहला हमारे पास डायरेक्ट है, अब यहाँ देखें 36 शेडोज़ हैं इसके, जब शेडोज़ बढ़ दिए जाएंगे तो जैसे पोल की तादाद भी बढ़ेगी, ये भी क्या हो जाएगी हमारे पास डायरेक्ट मेथड। तो आप इसी तरह करेंगे DIRECT डायरेक्ट प्रोपोर्शन, PROPORTION, ठीक है जी, प्रोपोर्शन। तो इसको आप वही x इंटू 4.5 इक्वल टू 610 and 36, मैंने रेसिप्रोकल पता ना, यहाँ दोनों से करके ऐसे उल्टा कर देना है, ठीक है। ये जगह x इक्वल टू 610 36 मल्टीप्लाई बाय 4.5 और x इक्वल टू, इसकी लिखेंगे वैल्यू, तो आपके पास पोल आ जाएगी। वैल्यू हमारे पास जो हमने कैलकुलेट की है वो आ जाएगी 76.25। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी 1.21। अब 1.21 देखिएगा, इसके अंदर हमें क्या कहा गया, द ट्रेन ट्रैवल 144 किलोमीटर डिस्टेंस 2 हॉर्स एंड व्हाट विल बी द ट्रैवल 50 मिनट ऑफ सेम स्पीड। तो सेम स्पीड से वो मूव करेगी तो क्या होगा, जो चीज़ नहीं पता वो हमें डिस्टेंस पता है, नॉट गिवन DISTANC, और साथ में लिखा जी हमें मिनट, ठीक है बेटा जी। अब डिस्टेंस कितना है हमारे पास, मिनट कितने हैं, ये 144 उसने डिस्टेंस तय किया, 20 है मिनट में, और फिर 40 करता है, तो हमें बताएं कि कितना डिस्टेंस करेगा। ये आपके पास पहला जो जगह आई थिंक 50 है, ये 50 है,
ठीक है जी, 140 और 50 लें जी। अब देखें हमारे पास ये है 120 है। अब देखें डिस्टेंस 120 मिनट का फासला यानी कि मिनट लगाता है, टाइम लगाता है 120, और डिस्टेंस कितना 144 किलोमीटर। जब उसके बाद मिनट कम हो जाएंगे तो दरी बात है, जब मिनट कम होगा, टाइम कम होगा, तो डिस्टेंस भी कम भी तय करेगा। तो इट मीन कि ये कौन सा मेथड होगा, डायरेक्ट मेथड। ज़रा आपने इसको इजीली समझना है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट मेथड हो गया प्रॉपर्टी या प्रोपोर्शन, सॉरी प्रॉपर्टी ऐसे याद हो रही है, प्रोपोर्शन, ठीक है। अब यहाँ पे वही आपने उल्ट का टेल से बढ़कर 144 50 डिवाइडेड बाई 120 x इक्वल टू 50 120 मल्टीप्लाई 144 x इक्वल टू, इसका आप निकालेंगे तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा। तो आंसर जो मेरे पास है वो है 60 किलोमीटर, डेट योर आंसर। अब आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए मेरी जी 22 क्वेश्चन है। द सेक ऑफ द रेस सिग्निफिकेंट ऑफ फैमिली 5% एंड 40 days, फाइंड द नंबर ऑफ द डेज 8% इट्स सेम क्वांटिटी ऑफ राइस प्रोवाइड टू डेम। तो कहते हैं कि यहाँ पर पर्सन है जो 40 दिन के अंदर 5 लोग, और फिर जब पर्सन की तादाद बढ़ा दी जाए राइस के अंदर जो प्रोवाइड करने में, तो बताएंगे डेज़ कितने होंगे। तो ये ज़रा हम देख लेते हैं कि हमें डेज़ नहीं पता पहले, तो डेज़ हम फाइंड करेंगे। इसको मैं रिमूव करूँगा, आप लोग साथ साथ शॉर्ट स्क्रीन ले लें, ये आपने छोटी क्लासेस में किया हुआ है, और बाकी जस्ट आपके पास सोल्यूशन होना चाहिए, इसलिए मैं इन क्वेश्चन को सारे में सॉल्व करूँ कि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। चलें जी, अब देखिए जी यहाँ पे, अब यहाँ पे 22 है हमारे पास। हमें यहाँ पे जो चीज़ नहीं पता वो डेज़ नहीं पता, तो लिखेंगे 1.22। डेज़ नहीं पता हमें तो डेज़ लगाएंगे, और पर्सन है वो गिवन है। पर्सन हमारे पास 40 डेज़ हैं, फिर डेज़ गिवन नहीं है, फिर 5 है हमारे पास पर्सन, फिर 8% है, ठीक है जी। अब इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है और किस तरह इसको हमने क्लियर करना है, ठीक है जी। अब ये देखिए जी, हमारे पास पहला जो होता है वो होता है डायरेक्ट, इसमें तो कोई दो राय नहीं है हमें। अब देखिए जब पर्सन की तादाद हमने कम कर दी, डेज़ हमारे पास 40 थे, जब हमने डेज़ बढ़ा दिए तो यहाँ पे पर्सन बढ़ा दिए, डेज़ तो नहीं रहेंगे क्योंकि डे अभी भी बहुत आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, एक चीज़ बढ़ी और चीज़ कम हुई तो क्या हो जाएगा हमारे पास डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पे लिखेंगे इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्लियर, एक चीज़ कम और एक चीज़ ज़्यादा हो जाए तो क्या होती है इनडायरेक्ट। यहाँ से फिर आपने इसी तरह x40 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 8/5, ठीक है जी। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 8/5 हो जाएगा, 5/8 हो गया ना, ऊपर है, ऊपर ही है डायरेक्ट, हाँ ठीक है जी, 5/8। तो x इक्वल टू 5 8 मल्टीप्लाई 40, और x इक्वल टू कितने डेज आ जाएंगे हमारे पास। तो करते हैं कैलकुलेटर की मदद से, ये 25, ठीक है जी, यहाँ तक। अब चलें क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 23 है, तो कहते हैं 6 मैन है, कैन द पेंट अ हाउस 4 days। 6 आदमी है, 6 और 4 डेज में पेंट करते हैं। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू पेंट द हाउस 2 men ऑफ द एम्प्लॉय। अगर 2 एम्प्लॉय काम करें तो कितने दिन लगेंगे। हमने ये करना है, पहले डेज लिखते हैं कि डेज क्या है। पहले तो हमने इसको लिखना होता है डेज, और मैन 6 days, 4 men 6 men 4 days, फिर डेज नहीं पता, फिर 2 men करता है, ठीक है जी। तो बिल्कुल ठीक लिखे डाटा।
जी ठीक है, ये पहला हमारे पास क्या हो गया, डायरेक्ट मेथड, हमेशा हमने ये सीखा है। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर मैन जो है वो 6 हों, डेज हम इतने हैं, जब मैन की तादाद कम हो जाए, एक चीज़ कम हो जाएगी और डेज उतने के उतने हैं, तो ये क्यों सोचेगा हमारे पास इनवर्स। क्लियर जी। फिर यहाँ पे लिखना है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, वही काम जो पहले किया हुआ है, x इंटू 4 इक्वल टू 6 इंटू 2, x इंटू 2 एंड डिवाइडेड बाई 4 x इंटू 12। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेज। ठीक है जी। अब 14 क्वेश्चन पे आ जाएं, 24 क्वेश्चन पे आ जाएं। इधर ही मैं कर देता हूँ क्योंकि मैंने क्लियर करना है इसी पेज पे 24 इंशाल्लाह। अब 1.24 है बेटा, इसमें डेज 7 डे है, फूड अवेलेबल 74 सोल्जर, और इन कैंप के अंदर 74 जो सोल्जर हैं सिपाही, और 7 डेज़ हैं। फिर जब हमने सोल्जर बढ़ा दिए तो डेज 7 हो गए। तो इसमें देखिए जी क्या है हमें पर डाटा, तो पहले लिखते हैं जो चीज़ हमें नहीं पता वो हमें डेज़ नहीं पता, तो डेज़ लिखते हैं पहले, हमेशा जो नॉट गिवन हो तो पहले लिखते हैं बेटा डेज़ हो गया। फिर आ गया सोल्जर, ठीक है जी, ये एल है ये डी है, इसको दोबारा लिखता हूँ। अब डेज़ कितने हैं, 7 डेज़ पे डेज़ मालूम नहीं है, फिर 76 हो जाएंगे और फिर 86। तो हमें पता है कि पहला हमारा डाटा हमें पहले क्लियर करना होता है, गलत ना हो जाए। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या डायरेक्ट। अब देखिए सोल्जर जो खाना हम प्रोवाइड करते हैं कैंप पॉइंट में, वो 7 डेज़ में, जब सोल्जर की तादाद बढ़ जाएगी इधर पे खाना बढ़ जाएगा, तो जब सोल्जर हमारे बढ़ा तो डेज़ हमारे पास 7 है, तो ये क्या हो जाएगी इनडायरेक्ट मेथड। तो हम लिखेंगे x इंटू 7 इक्वल टू 76 डिवाइडेड बाई 86, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आकर कि x इक्वल डिवाइडेड बाई 86 और x करके हम आंसर निकालेंगे इसका, जो हमारे पास आंसर आता है कैलकुलेटर की मदद से, वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 डेज़। ठीक है जी, 6 डेज़ में आप लोग ये क्या करोगे 86 सोल्जर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, आपको आंसर समझ आती है कि डिग्रीज और इंक्रीज में समझ आ रही है, बड़ा है तो वहाँ पे कम हुआ है, डेज 7 थे अब 6 हो गया। तो अब देखें 1.25 को देखें और फिर लास्ट क्वेश्चन होगा इसका इंशाल्लाह इस लेक्चर का। कहता है कि 20 मैन कैन बी फिनिश अ जॉब 30 डेज़। तो फिर हाउ मैनी मैन, हमें मैन नहीं पता तो मैन लिखते हैं पहले, 20 मैन आगे दिया हुआ है, तो मैन फिर जी फिनिश या डेज लिख दें, फिनिश या डे, फिनिश तो नहीं लिखते, डेज लिखते हैं। ठीक है, तो पहले हमें उन्होंने जो दिया 20 मैन दिया तो मैन 20 आ गया, डेज हमें उन्होंने दिया 13, फिर मैन नहीं बताया और ये 5 दिया। ठीक है जी, हमें ये तरीका दिया और हमने उस तरीके से कहना, एक ही मैथडोलॉजी करवा रहा हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर पहला डायरेक्ट हो गया, डेज कम हुए, तो इसका मतलब क्या है ये इन्वर्स हो गया। तो यहाँ लिख लेंगे इन्वर्स प्रोपोर्शन, तो यहाँ पे x इंटू 20 इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 5 और x इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 20, तो x इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 12, 5 52। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, अब आखिरी क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने यहाँ डिस्कस करना है, चलें यहाँ पता नहीं आपको स्क्रीन पे आया कि नहीं है कि मैं ये रेस कर देता हूँ। क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ। 45 मैन है, लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। मैन 45 है और 6 है
उसके बाद वो कहता है डीप ऑफ द गार्डन हाउ मैनी मैन नहीं पता, और रिक्वायर्ड टू द डीप ऑफ द गार्डन 8 होल 1/2 हॉर्स है जी। ठीक है जी, तो हमने मैन और हॉर्स को देखना है, फाइंड करना है। तो देखें जी, मैन हमारे पास जो 45 है, फिर आगे नहीं पता कितने मैन है। इसमें जो हमारे पास होल फॉर्म में दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर, उसको हमने क्लियर करना है। तो जस्ट पहले लिखता हूँ मैं डाटा। तो हमें बस क्या नहीं है, मैन नहीं है जी बेटा, ये 1.26 है। मैन हमें नॉट गिवन है। फिर हमें घंटे दिया गया हॉर्स, मैन 45 बेटा, और एक्स है, और यहाँ पे 6 हमारे पास है, और यहाँ पे दिया गया 8 होल 1/2 हमारे पास ये डाटा है। तो इसको हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, अब बेटा इसको अगर इसको मैं कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास ये आ सकता है, अगर मैं ये लिख दूँ यहाँ पे कि 16 और एक 17/2। अगर आप चाहें डिवाइड कर दें 17 को 2 पे, फिर भी वो आप आंसर लिख सकते हो। तो हमें पता है पहला डायरेक्ट होता है। अब देखो, जब हमारे पास इस फॉर्म में आ जाए, पॉइंट फॉर्म में आ जाए, तो हमेशा वो इनडायरेक्ट करेंगे, क्योंकि ये 6 है और इसको पॉइंट में जो आंसर है 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड लगाना है, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे होगा x इंटू 45 इक्वल टू डायरेक्ट है तो 17/2/6 हो जाएगा। ठीक है जी, यानी कि 6 ऊपर जज़ाकल्लाह स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि सर ऐसे नहीं, ऐसे डायरेक्ट है। ठीक है, अच्छा अब देखिए बेटा जी, हमने इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, उधर भी ला सकते हैं। तो देखें ये हो जाएगा 17x इंटू 2 इक्वल टू 6 × 45। ठीक है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे वाला। अब इजी हो गया, फिर x इक्वल टू 6 × 45, और ये डिवाइड था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई था, ये नीचे आकर डिवाइड हो गया। इजी हो गया। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइड कर लें, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 32 मैन। ठीक है जी, ये हमारा था इसका आंसर। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को एंजॉय करके किया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप ताहिर लर्निंग में नाम ज़रूर मुझे बताइएगा। इंशाअल्लाह हर क्वेश्चन हर सॉल्व जो उसका सोल्यूशन होगा वो आप तक डिस्कस किया जाएगा। मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर भी होता है। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।